14 जुलाई से सावन का माह प्रारंभ हो चुका है और ये माह शिव जी की पूजा और उनकी कृपा पाने के लिए अति उत्तम माना गया है। यूं तो अन्य माह भी महादेव को अति प्रिय हैं, किंतु सावन का माह महादेव को विशेष प्रिय है। इसके पीछे प्रमुख वजह समुद्र मंथन है। आप समुद्र मंथन की कथा से भली भांति अवगत है। मंथन के कोलाहल विष से संसार की रक्षा के लिए महादेव नीलकंठ बन गए। विष को कंठ में धारण कर लिया, लेकिन महादेव के परम भक्तों को ये देखकर अत्यंत कष्ट हुआ। ऐसा ही एक परम भक्त था रावण, जिसने महादेव का सबसे पहले जलाभिषेक कर महादेव को शीतलता प्रदान की। कहा तो ये भी जाता है कि सर्वप्रथम परशुराम ने शिवलिंग का अभिषेक किया था। जलाभिषेक करते समय नीलकंठ को शीतलता प्रदान करने वाला भाव ही महादेव को अपने भक्तों से जोड़ता है। महाकाल अपने भक्तों पर हमेशा कृपा बनाए रखते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शिवलिंग का जलाभिषेक कितने प्रकार से किया जाता है? अगर आप भी जानना चाहते हैं कि शिवलिंग का अभिषेक किस तरह से करना चाहिए, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। सावन का दूसरा सोमवार यानी 25 जुलाई को शिवजी की पूजा आराधना में बेलपत्र का महत्व आप जान चुके हैं। अब जानिए शिवलिंग का जलाभिषेक करते समय किन बातों का ध्यान रखें। शास्त्रों और पुराणों में बताया गया है कि अन्य दिनों की अपेक्षा सावन माह में शिवलिंग की पूजा और अभिषेक करने से कई गुना फल की प्राप्ति होती है। शिवलिंग पर अभिषेक करने के बाद ही अन्य पूजा विधि शुरू होती है। शिवलिंग पर जल, दूध, दही जैसे कई द्रव्यों से अभिषेक किया जाता है और केवल शिवलिंग का ही जलाभिषेक करने का विधान है। तो जलाभिषेक करते समय किन बातों का ध्यान रखें? 1 लोटा शुद्ध जल से अभिषेक करने पर ही प्रसन्न हो जाते हैं भोले बाबा, किंतु शुद्ध जल हो या जलावृष्टि हो तो अति उत्तम। आप जल में कुशा डालकर शिवलिंग पर अभिषेक करें तो आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। गन्ने के रस या बेल के रस से भी शिवलिंग पर अभिषेक करना उत्तम माना जाता है। आर्थिक समस्या से छुटकारा पाना चाहते हैं तो इस तरह से अभिषेक अवश्य करें। निसंतान दंपत्ति गाय के दूध से शिवलिंग पर अभिषेक करते हैं तो महादेव का आशीर्वाद अवश्य मिलता है। मिश्री या शक्कर मिले दूध से शिवलिंग पर अभिषेक करने से व्यक्ति की बुद्धि श्रेष्ठ होती है। शहद से भी शिवलिंग पर अभिषेक करने से व्यक्ति की वाणी में मधुरता आती है और पापों का नाश होता है। शिवलिंग पर घी से अभिषेक आरोग्यपूर्ण जीवन की प्राप्ति दिलाता है और वंश वृद्धि होती है। शत्रु से छुटकारा पाना चाहते हैं तो सावन माह में शिवलिंग पर सरसों के तेल से अभिषेक करें। दही से शिवलिंग पर अभिषेक करने से मानसिक तनाव दूर होता है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। किंतु ध्यान रखें, जलाभिषेक के समय जल में तुलसी पत्ता न डालें, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार जलाभिषेक में तुलसी अर्पित करना निषेध है। जलाभिषेक करने के बाद भूलकर भी शिवलिंग की पूरी परिक्रमा ना करें, क्योंकि जो जल शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है उसके बाहर निकलने की व्यवस्था को गंगा माना जाता है। मान्यता के अनुसार माता गंगा को कभी भी लांघा नहीं जाता। मंदिर में कभी भी पूजा अर्चना या जलाभिषेक करते समय शिवलिंग को स्पर्श नहीं करना चाहिए। मान्यता है कि भगवान शिव का जलाभिषेक या रुद्राभिषेक उचित मंत्रोच्चार के साथ करें। विशेष ध्यान रखें, मंदिर में 12 से 4 के बीच कभी नहीं जाना चाहिए और ना ही इस दौरान घंटी बजाएं। तो दोस्तों, आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। महादेव की कृपा आप सब पर यूं ही बनी रहे। हर हर महादेव।